आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की मसनद सदारत पर फाइज हो चुके हैं। अब वक्त है अपने वादे पूरे करने का। इब्तिदा में तो उनका वादा ये था कि जब वो अमेरिका के सदर होंगे अमेरिका में मुसलमानों को नहीं आने देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने उसकी तरमीम की और उस तरमीम के बाद जो उनका फैसला था कि ऐसे ममालिक जहाँ पर बकौल उनके दहशत गर्दी होती है वहाँ से मुसलमानों को वो नहीं आने देंगे अमेरिका में, अब उस पर वो अमल दरामद कर रहे हैं। और इस सिलसिले में 7 मुसलमान मुल्कों यानी ईरान, इराक, शाम, सूडान, लिबिया, सोमालिया और यमन के शहरियों और ख़ास तौर पे शाम के पनाह गज़ीनों के लिए उन्होंने अमेरिका के दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसमें अहमियत की बात यह है कि कल रात से कबल उनका फैसला तो ये भी था कि वो लोग जिनका ताल्लुक इन ममालिक से है और वो ग्रीन कार्ड भी है, यानी कि उनके पास अमेरिका की मुस्तकिल रिहायशी होने का ये एक दस्तावेज भी है, उन पर भी अमेरिका के दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए थे। जिसके बाद अमेरिका के एयरपोर्ट्स पे जहां से इन मुल्कों की फ्लाइट्स आ रही थी एक क्यास का आलम था, रद्द अमल देखने में आया। इस सिलसिले में अमेरिका के अंदर लोग अदालतों में गए और फिर मजमूई तौर पर एक रद्द अमल भी देखने में आया। लेकिन हैरत की बात यह है कि अमेरिका का सदर 7 मुसलमान ममालिक पर यकमुश्त पाबंदी लगाता है, अमेरिका के दरवाजे बंद करता है, मगर मुस्लिम उम्मा 57 इस्लामी ममालिक वाली मुस्लिम उम्मा का कोई इस पर मरबूत रिएक्शन सामने नहीं आया है, कोई जवाब सामने नहीं आया है। हत्ता कि वो तंजीम जिसका नाम है तंजीम इस्लामी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो भी इस मामले पे मुकम्मल तौर पे खामोश है। अगर रिएक्शन सामने आया है तो उन ममालिक की जानिब से महदूद या भरपूर जिन पर कि पाबंदी लगी है, खास तौर पे ईरान ने इस पर बड़े भरपूर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। दूसरे ममालिक की जानिब से भी कुछ रिएक्शन आया है, लेकिन वो ममालिक जो कि मुसलमान हैं लेकिन उन पर इस हवाले से बराह रास्त कार्रवाई नहीं की गई है, उन्होंने चुप साध ली है। ये एक दिलचस्प बात है क्योंकि अब ये चीज़ बज़ाहिर सामने आ रही है कि मुस्लिम उम्मा ज़रूर है, मुस्लिम ममालिक की तंजीम ज़रूर है, एक ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर है, लेकिन हर मुसलमान ममालिक का अपना मसला है और ये किसी सूरत में भी मुस्लिम उम्मा का भरपूर और एक ऐसा मसला नहीं है जिस पर के एक मरबूत और मुनज़्ज़म रिस्पॉन्स का इजहार किया जाए। और इसी वजह से ये सूरत हाल बड़ी एक पेचीदा सी नज़र आती है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए और उन मुसलमानों के लिए जो इन मुस्लिम ममालिक में रहते हैं। मगर इसके बरक्स मगरिब में, जिसको कि रिवायतन मुसलमानों का दुश्मन समझा जाता है, मगरबी रियासतों में भरपूर रद्द-ए-अमल देखने में आया है। वो रियासतें जो कि दरअसल किसी सूरत में भी मुसलमान ममालिक की वहाँ पे ना कोई अक्सरियत तो क्या बल्कि कोई बड़ी तादाद भी मुसलमानों की नहीं है, लेकिन उनका भरपूर रद्द-ए-अमल है, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, बरतानिया हो, इन तमाम ममालिक में आला तरीन क़यादत ने अमेरिका के इस फैसले पर भरपूर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सिर्फ सरकारी तौर पर नहीं, अवाम भी सड़कों पर निकले हैं और वो अवाम जिन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज किया है उनका ताल्लुक मुस्लिम ममालिक से नहीं है, उनका ताल्लुक मगरबी ममालिक से है, बल्कि अमेरिका से है। अमेरिका में भी दसियों हजारों लोग सड़कों पर निकले डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ। Islam hates us. Protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम उम्मा ने इस मामले पर और मजमूई तौर पर इस किस्म के दूसरे मामलात पर खामोशी इख्तियार करती है? OIC कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करती। ये पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ साबिक सफारतकार जो कि ईरान और इराक में भी पाकिस्तान के सफारतकार रह चुके हैं, जनाब इकबाल अहमद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, ये फरमाइएगा कि दुनिया में जहाँ पर भी तंजीमें होती हैं, चाहे वो किसी नौयत की हो, यूरोपीय यूनियन हो, नेटो हो, एक मुल्क पर हमला होता है, एक मुल्क पर कोई अफ्ताद आती है तो तंजीम मिलके रिएक्ट करती है। तो ये मुसलमान मुल्कों को क्या हो गया है, एक जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती? अमेरिका की सदर की ये कार्रवाई के 7 मुसलमान मुल्कों के तमाम शहरियों के दरवाजे के लिए अपने मुल्क के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन कोई रियासत मुसलमानों की ऐसी नहीं है
बासवाए उनके जिन पर ये इनके खिलाफ ये फैसला आया है, जिसने किसी रद्द अमल का इजहार किया हो, OIC बिल्कुल खामोश है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी कामरान साहब, एक बड़ी आपने अभी जिक्र किया नेटो का, आपने अभी जिक्र किया कि किस तरीके से यूरोपी जो ममालिक हैं उनकी तंजीमें जो हैं किस मुत्तहद तौर पे, किसने मुहस्सर तौर पे रिएक्ट करती हैं। तो मैं आपको एक बड़े वाज़ेह एग्जाम्पल दे दूं कि नेटो का जहाँ तक ताल्लुक है, आर्टिकल 5 है नेटो में। आर्टिकल 5 में बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर एक मुल्क पे हमला होता है, एक नेटो के मेंबर पे हमला होता है, तो वो ये तसव्वुर किया जाएगा कि सब ममालिक पे हमला हुआ है। इसी तरीके से जब 9/11 पे अमेरिका पे हमला हुआ तो सारी नेटो की जो अफवाज थी उन्होंने फिर हमला किया अफगानिस्तान पे। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन का भी यही हाल है कि बड़े मौसर ये तंजीमें हैं, उसको हम किसी भी तौर पे कंपेयर नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से। आप नज़र डालिए इस्लामी दुनिया पे, इस्लामी दुनिया के पास ना इक्तिसादी ताकत है, इस्लामी दुनिया के पास ना अस्करी ताकत है, इस्लामी दुनिया के पास किसी किस्म का इत्तेहाद भी नहीं है। पिछले 40 साल में, और मैं 40 साल इसलिए कह रहा हूँ कि 73 के बाद आखिरी दफ़ा वो थी 73 में जब अरब इजरायली जंग हुई है, उस दौरान इस्लामी दुनिया ने अपने इत्तेहाद और अपनी ताकत का जब मुजाहरा किया, जबकि सऊदी अरब और जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग हमारे मुसलमान ममालिक थे, उन लोगों ने एक एम्बार्गो जो था वो यूरोप और अमेरिका पे किया, और जो जिस तरीके से वो इजराइल के खिलाफ लड़े, उसके बाद अभी तक किसी किस्म का मिसाल तो नहीं ये जो है ये बुनियादी तौर पे खान साहब, अभी जो है ये मुसलमान भाई भाई हैं, मुसलमान ममालिक भाई भाई हैं, ये अब एक लफाजी रह गई है, ये इसकी हकीकत से कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। 100% आप नजर डालिए, सऊदी अरब और यमन आप उसमें लड़ रहे हैं, सऊदी अरब और ईरान की जो चपकलिश है वो खत्म नहीं होती, इराक में खाना जंगी है, सीरिया में खाना जंगी है, लिबिया खत्म ही हो गया है बतौर स्टेट, मिस्र में एक आमरियत है। हम तो खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं, कम से कम यहाँ पे जमहूरियत तो है। तो अभी ये ख्वाब, ये इसको हमें ख्वाब समझना चाहिए, और क्योंकि पाकिस्तान में इस सिलसिले में बड़ा रोमानवी तस्वुर है, बड़ा लोग कहते हैं कि हम और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तारीख में ये हमने देखा है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम कॉज हुई है, पाकिस्तान के अवाम दीवाना वार खड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान की हुकूमतें दीवाना वार खड़ी हो जाती है, और अब भी हम उसी तस्वुर में हैं। जबकि दुनिया में अब चाहे मुसलमान ममालिक में उनको कश्मीर का मामला हो, उससे उनको कोई ताल्लुक नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों मुल्कों पे पाबंदी लगा दे, उनको इससे कोई मामला नहीं, हर मुल्क अपनी अपनी देखता है। बिल्कुल, आप ये देख लीजिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क है भारत, उसकी अभी यौम आज़ादी हुई, रिपब्लिक डे हुआ है, रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन थे? रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख जायद बिन सुल्तान अल नहान के साहिबजादे थे, शेख जायद बिन सुल्तान अल नहान। वो तो तस्वुर ही नहीं कर सकते थे कि कभी भी वो इस किस्म का दिन देखेंगे, जबकि उनका बेटा जो क्राउन प्रिंस है वो एम्ब्रेस कर रहा होगा मोदी को, और उनकी नेशनल डे पे जहां पे भारत की जो आर्म्ड माइट होती है वो डिस्प्ले होती है, और जहां पे उन्होंने 14 MOUs जिसमें कि डिफेंस और सिक्योरिटी पे MOUs हैं वो दस्तखत किए हैं। ये हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल एक ख्वाब है हमारे लिए, और पाकिस्तान खैर हमें चाहिए ये कि सबसे पहले अपने अंदरूनी मामलात जो हैं उनको बेहतर करें। पाकिस्तान 20 करोड़ लोगों का मुल्क है, हम खुद एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इकबाल अहमद खान हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं कराची के मसाइल। इस पे टीवी पे बहुत हो गया, मीडिया ने बहुत कह दिया, बयानात बहुत हो गए, अब डायरेक्ट एक्शन की बात की है। कराची में एक बहुत बड़ा जलसा किया है पाक सरजमीन पार्टी ने,
اتوار کے روز کل یہ جلسہ ہوا ہے، اس میں ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے، دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا ڈیڈ لائن سے کام چلے گا یا کوئی راست کارروائی ہوگی، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔